दोस्त, अगर आप स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं, स्विगी कंपनी में आप डिलीवरी बॉय हैं, तो भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो आप खुद, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाओ। नहीं तो अगर आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो एक छोटी सी गलती और आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सिर्फ एक छोटी सी गलती। आपने थंबनेल पर देखा, थंबनेल पर लिखा हुआ है कि अगर आप स्विगी कंपनी में फ्लोटिंग कैश लेकर भागे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो कुछ लोगों को फ्लोटिंग कैश ही नहीं पता होगा होता क्या है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में दूंगा, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग कैश लेकर के भागे हुए हो तो भैया आपके साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या ही मतलब है कि वीडियो आप ना देखो और आपको जानकारी ना हो और बाद में आपको पुलिस वगैरह के फोन आए, लोग परेशान करें, आप मतलब दुनिया तरीके की आपके साथ में बातें हो, तो फिर कोई जो है कि इसका तुक नहीं बैठता। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो। और एक ही चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि दोस्तों के साथ में वीडियो को आप शेयर भी जरूर से करो। वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यार, आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। नीचे एक लाल कलर का बटन होता है, उसे दबा करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट करना होता है, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। एक चीज और, वीडियो लाइक करना। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करना, हम प्रॉपर उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। दरअसल दोस्त, होता क्या है कि हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं। उनको फोन आता है, ठीक है, कॉल आता है उनको और बोला जाता है कि आप स्विगी कंपनी में काम करते हैं, आप फ्लोटिंग कैश जो भी 2000-4000 रुपए लेकर के आप भाग चुके हैं और आप जल्द से जल्द आप जो है कि ये जो कैश है इसको जमा कर दीजिए, वरना आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी और आपको दुगुना तिगुना पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है, कंपनी को। और प्लस में आपको जेल भी हो सकती है 420 के चक्कर में। ऐसा जो है कि सब्सक्राइबर को बोला जाता है, तो उनका कॉल हमारे पास में आया। हमने कहा भैया सबसे पहली बात तो घबराओ नहीं, ऐसा परेशान मत हो, पहले तो पैनिक मत करो, शांत हो जाओ, पहले पूरा बताओ कि हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमको फोन आया, ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने थोड़ा सा इन चीजों पर रिसर्च किया, थोड़ा सा कुछ डिलीवरी बॉय से बात करी, कुछ कंपनी के लोगों से बात करी। उसके बाद में जब उनको मैंने सॉल्यूशन दिया, अभी वो फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनको सॉल्यूशन बता दिया है। उसके बाद हमने सोचा यार कि जब ये एक बंदे के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो जाहिर सी बात है और भी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें चैनल पर वीडियो अपलोड करके सभी लोग, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी लोगों को बताना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो लोग फ्लोटिंग कैश नहीं जानते उनको मैं फ्लोटिंग कैश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नए नए डिलीवरी बॉयज हैं उनको नहीं पता होता है। तो देखिए दोस्त, फ्लोटिंग कैश पता क्या होता है। मान लो आप जॉब करते हो, ठीक है, तो दोस्त दो तरीके के ऑर्डर्स जो है कि आपको रिसीव होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर आपको आता है कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है, सीओडी का। दूसरा एक आपको ऑर्डर आता है ऑनलाइन पेमेंट का। अगर तो आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट का ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है तो दोस्त आपको फ्लोटिंग कैश में माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो कस्टमर वो जो पैसा दे रहा है वो डायरेक्ट कंपनी को पे कर दिया, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपका पैसा आपको कंपनी दे देगी। लेकिन दोस्त जब आपको कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी का ऑर्डर आएगा तो उस केस में कस्टमर ने कंपनी को पैसा ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है। आपको कस्टमर के वहां पर घर पर जा करके उसका ऑर्डर देना और जो भी ऑर्डर का अमाउंट होता है वो आपको उनसे लेना है। अब आप बोलोगे भैया वो अमाउंट हम लेकर के क्या करेंगे, तो वो पैसा आप लोगे, उसके बाद में फिर वो पैसा आपको कंपनी को देना है, अपने बैंक अकाउंट से कटाना है, ठीक है। कंपनी के उसी एप्लीकेशन में ये सुविधा होती है जिसमें आप फ्लोटिंग, उसी को फ्लोटिंग कैश बोला जाता है, उसी को आपको कंपनी को देना होता है। अब दोस्त देखिए होता क्या है कि जैसे आपकी फ्लोटिंग कैश की एक लिमिट होती है, जैसे आप एक दिन में मतलब 2000 या फिर 4000 इस तरीके की आपकी लिमिट होती है। अगर उतना फ्लोटिंग कैश आपके पास में आ गया है तो आपकी आईडी को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दिया जाएगा जब तक कि आप उस फ्लोटिंग कैश को कंपनी को दे नहीं देते हो। मेरी बात को समझो, जैसे ही आप उस फ्लोटिंग कैश को कंपनी को दे दोगे वैसे ही आपकी आईडी फिर से ऑन हो जाएगी, ऑर्डर्स आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फ्लोटिंग कैश की लिमिट फुल हो गई है तो फिर आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपकी आईडी वहीं पर होल्ड कर दी जाएगी। तो दोस्त ये तो है फ्लोटिंग कैश की कहानी, ठीक है, इसे ही फ्लोटिंग कैश बोलते हैं। अब इसी में कुछ लोग करते क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो
उन लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जो लोग फ्लोटिंग कैश लेने के अब यहाँ पर लोग डर जाएंगे, भैया यार पुलिस वाला जाम हो जाएगा, हम तो फ्लोटिंग कैश लेना ही बंद कर देंगे, कस्टमर से झगड़ा कर, ये सब नहीं कर। अगर आप फ्लोटिंग कैश लेने के बाद में जॉब कर रहे हो, कंटिन्यू आप आईडी लॉगिन कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक रत्ती भर का। उसमें तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना ही है। आपके पास में फ्लोटिंग कैश आएगा, आप कंपनी को दोगे, फिर से आएगा, फिर से दोगे, कंटिन्यू आपका जो है कि ड्यूटी चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने फ्लोटिंग कैश मतलब बहुत ही अपना माइंड लगाकर फ्लोटिंग कैश ले लिया, उसके बाद में अपनी आईडी को कर दिया लॉग आउट, ठप कर दिया और अपना आराम से घर चले गए, महीने 2 महीने साल 2 साल आराम से बैठे हुए हैं, फ्लोटिंग कैश 2000 4000 कंपनी का उठा लिया, उसके बाद में आराम से उनको कोई भी मतलब नहीं है, जो है कि पैसा उठा ही लिए कंपनी से, आराम से बढ़िया बैठे हुए, काम वाम कर ही नहीं रहे। तो इन जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा आफत है, इन जैसे लोगों को ही थोड़ा सा डरने की जरूरत है। अब दोस्त, नए नए लोगों का मैं थोड़ा सा आपको चालाकी बताता हूँ, लोग करते क्या, देखिए जैसे स्विगी कंपनी, ये सारी कंपनी अभी हाल फिलहाल करने क्या लगी है कि जैसे ये लोग बैग टी शर्ट का सिक्योरिटी मनी जो है कि रखते हैं 1500 से, जो भी 1000 1500 2000 जो भी ये लोग रखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि पहले ये 500 रुपए आपसे ले लेंगे, आपको बैग और टी शर्ट डिलीवर करवा देंगे कि आप लोग जॉब करो, जब आप काम करोगे तो जो पैसा आपका सैलरी बनेगी उसमें से ही अपना कट कर लेंगे, इस तरीके का सीन होता है। अब लोग करते क्या है, सुनो, वो क्या करेंगे, 500 रुपए कंपनी को दे करके स्विगी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, बैग और टी शर्ट उनके पास में आ जाएगा, जॉब भी करने लग जाएंगे। अब वो करेंगे क्या कि फ्लोटिंग कैश जो उनका बनेगा उस फ्लोटिंग कैश को रखेंगे, ठीक है। आप समझना थोड़ा सा बिजनेस दिमाग क्या लगाते हैं, 500 रुपए कंपनी को दिया, जॉब करने लग गए, फ्लोटिंग कैश 1000 2000 3 4000 जो भी आया उसको रखा, आईडी बंद कर दी, आराम से जाओ। इनका क्या नुकसान है, 500 रुपए देके ज्वाइन किया, 4000 रुपए जेब में आ गए, अपना जाओ कंपनी, क्या ही मतलब है। तो इस तरीके की चालाकी ये लोग करते हैं। कुछ लोग और भी चालाकी करते हैं, जैसे मान लो कि कोई स्विगी का डिलीवरी बॉय स्विगी कंपनी में जॉब कर रहा है, अब उसको है कि भैया यार आप मुझे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर काम को छोड़ देना, अब मुझे काम नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए तो वो करते क्या है कि जब उनको काम छोड़ना होता है तो वो फ्लोटिंग कैश अपने पास में रख लेते हैं, 2000 4000 जो भी है वो फ्लोटिंग कैश अपने पास में रख लेंगे, उसके बाद में काम छोड़ देंगे। कहने का मतलब कंपनी का 3 4 हजार रुपए अपने पास में दाब करके काम को छोड़ देंगे। तो इन जैसे लोगों के लिए भी जो है कि दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, कंपनी का नुकसान तब नहीं है जब आपकी मान लो कि सैलरी अभी आनी है, सैलरी आपकी बाकी है, आपने हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर जो भी काम किया है, आपकी सैलरी अभी आने वाली है। अगर आपने फ्लोटिंग कैश सैलरी आने के पहले दाब लिया तब तो कंपनी का नुकसान नहीं, वो आपके सैलरी में उस फ्लोटिंग कैश को एडजस्ट कर देगी, मतलब उसे में जोड़ घटा करके अपना देख लेगी। लेकिन बहुत लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि वो लोग जैसे उनको मंगलवार को सैलरी मिलनी है तो आज शाम को उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आई, सैलरी आने के बाद में 2 दिन वो काम करेंगे और फ्लोटिंग कैश दाबेंगे, उसके बाद में फिर कंपनी को छोड़ देंगे। तो ये तो कंपनी का नुकसान हो गया, आपने अपनी सैलरी भी ले ली और उनका फ्लोटिंग कैश भी दाब लिया। तो इन जैसे लोगों के लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों को कॉल आ रहा है या फिर आपको कॉल आ सकता है, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसमें सबसे पहले आपको पुलिस वगैरह का फोन नहीं आएगा, सबसे पहले आपके फ्लीट मैनेजर यानी एफएम का आपको फोन आएगा, या फिर हो सकता है कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपको पर्सनली कॉल कर दे, और कॉल करने के बाद में वो ये बोलते हैं कि आप इतने दिन से आप आईडी लॉगिन नहीं कर रहे हैं, क्या आप काम करना चाहते हैं या फिर नहीं। आप बोलोगे कि हमें काम नहीं करना है, तो वो बोलेंगे कि भैया आपने फ्लोटिंग कैश जो है कि कंपनी का पैसा अपने पास में रखा हुआ है, तो वो पैसा आप जल्द से जल्द जमा कर दीजिए, वरना फिर आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे, आपके ऊपर पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, आपके ऊपर एफआईआर होगी और पैसा जो है कि आपको दुगुना 4 गुना देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वो लोग जो है कि बोलेंगे, ये वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्त, इसमें बंदा घबरा जाता है, वो कहता है कि भाई चलो ठीक है, पैसा जो है वो दे ही दो, क्या ही मतलब है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपको फोन आए तो आपको उनसे बातचीत करनी है, बातचीत करके ही सिचुएशन हैंडल होगी। दोस्त आप याद करिए, जब आपने स्विगी कंपनी को ज्वाइन किया था तब आपने जो है कि सिक्योरिटी मनी उनको दी थी, मतलब कुछ पैसा आपने उनको दिया था, ठीक है, बैग टी शर्ट के बदले सिक्योरिटी मनी होती है वो। तो आपको ये बोलना है कि सर आप जो है कि जो हमने आपको सिक्योरिटी मनी दी थी, तो आप जो है कि उस सिक्योरिटी मनी को अपने पास उसी में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो तो आपको हमको वापस आप हमें वापस दे नहीं रहे। रूल ये होता है कि जब आप बैग और टी शर्ट कंपनी को रिटर्न करोगे तो वो सिक्योरिटी मनी आपको वापस दे देगी, जो कि कंपनी नहीं देती है। इन लोगों का बैग टी शर्ट कंपनी वालों के साथ में टाई अप होता है, एक बार बैग टी शर्ट ये लोग बेच लेते हैं तो फिर उसको रिटर्न वगैरह नहीं करते। ये सिर्फ
टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, इसको कोई फॉलो वगैरह नहीं करता है। तो आपको उनसे बोलना है कि आप उसमें जो है कि इस पैसे को एडजस्ट करिए, और आपको कुछ चीजें और भी इसमें थोड़ा सा आपको झूठ भी बोलना होगा। दोस्त आपको ये बोलना है कि भैया इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ में जो है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, उसका कंपनी ने पैसा नहीं दिया, और जो है कि हमारा 2 बार तो हमारा फोन ही छीन ले गया कोई जॉब के वक्त, या फिर टूट गया गिर के, कुछ भी हो गया, तो इसका पैसा हमें कौन देगा। आपको इस तरीके की कुछ बातें बनानी है उस फ्लीट मैनेजर एफएम जो भी जिसका भी फोन आया उसके साथ में, और आपको बोलना है कि सर इस तरीके की बातें हैं, आप उसी में अपना एडजस्ट करिए, ये पैसा हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास अभी नहीं। तो ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये कुछ मतलब ऐसे ही ये लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा निकल जाए, इस तरीके से फोन वगैरह आता है, आगे कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पर आपको उनसे बातचीत अच्छे से करनी होगी। तो दोस्त ये था पूरा प्रोसेस। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को बताना चाहिए, ये नॉलेज भी आप लोगों को देनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्त वीडियो को शेयर करना, मैं उम्मीद करूंगा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करो चैनल को। हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।